Welcome to my channel, guys. गुड इवनिंग आप सभी को। ये पॉलिटी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसको लाने की ज़रूरत क्या थी? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मनमानी करने लगी थी। कंपनी में भ्रष्टाचार जो है बहुत बढ़ गया था और शासन जो है सही से चल नहीं पा रहा था। इसी स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। इस एक्ट को लाने का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखना और भारत में प्रशासन को सही तरीके से चलाना। इस एक्ट में हुआ क्या था? बेसिकली बम्बई, मद्रास और बंगाल तीनों जगह गवर्नर हुआ करते थे। तो इस एक्ट में जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई जीती थी और 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बोला गया कि तुमको बंगाल के गवर्नर से सीखना चाहिए कि ये कितना अच्छा काम किया है। इसीलिए बंगाल का गवर्नर जो है अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग, जो 20 अक्टूबर 1773 को गवर्नर जनरल बने थे। कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी के लिए उपहार लेने पे प्रतिबंध लगाया गया। उपहार जो है बोला गया कि अब जो भी उपहार मिलेगा तुम लोग नहीं लेगा, सारा हक जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट का है, तो तुम लोग अब सारा उपहार वहीं भेजेगा, तुम लोग कुछ भी नहीं लेगा, कुछ भी यूज़ नहीं करेगा। और अगर पकड़ा गया उपहार लेते हुए तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट हुआ था कि पहले क्या होता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है 24 जो है वो जो बनते थे, तो वो मतलब प्रत्येक साल जो है चेंज हो जाते थे। तो इससे दिक्कत क्या हो रही थी ना कि मतलब पूरे जो 24 के 24 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो जा रहे थे और जो नए 24 आ रहे थे, तो उनको पता नहीं चल पा रहा था कि वर्तमान स्थिति क्या है कंपनी की। तो इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए चेंज क्या किया गया कि 24 में से जो है 1/4 प्रत्येक वर्ष हटा दिए जाएंगे और जो 1 साल का कार्यकाल था पहले वो बढ़ के अब कितना हो गया, 4 साल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे इसमें। और इसके बाद जो चेंज हुए थे वो ये थे कि गवर्नर जनरल की जो डिसीजन मेकिंग थी, मतलब गवर्नर जनरल जो यहाँ बनाया गया, ऐसा नहीं है कि ये इसका जो मन होगा ये भी वो करेगा। इसको भी रेगुलेट का क्या मतलब होता है? कंट्रोल करना। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए कार्यकारिणी परिषद को लाया गया था। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कहना था कि हम जो है 4 कार्यकारिणी परिषद भेजेंगे और वही कोई भी डिसीजन लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे 4 जगह भेजा जा रहा था, तो कई बार क्या होता था कि 2-2 से जो है मत बराबर हो जा रहा था। तो उसी समय गवर्नर जनरल जो है अपना निर्णायक मत दे सकता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल को कोई पावर नहीं दिया गया था। जैसे अगर कार्यकारिणी परिषद कोई डिसीजन ले रही है और 3-1 हो रहा है, तो जो इसका डिसीजन होगा वो गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा। इसमें जो पहली बार कार्यकारिणी परिषद भेजे गए थे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी यहाँ मैं मेंशन की हूँ। एक बार देख लीजिए आप लोग। जॉन कल्वेरिंग, जॉर्ज मोनसन, रिचर्ड वॉरवेल, फिलिप फ्रांसिस, ये चारों जो है कार्यकारिणी परिषद जो आई थी पहली बार, ये 4 नाम थे, कल्वेरिंग, मोनसन, वॉरवेल और फ्रांसिस। और इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की 1774 में स्थापना हुई थी। पहले जो है हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ही बोला जाता था, तो कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। और इसके प्रमुख जज कौन थे? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य जज कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख जज एलिजा इम्पे थे और अन्य जज थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और ये जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के समय इंग्लैंड के जो पीएम थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होता है तो ऊपर में जैसे मैप होता है इंडिया का या कहीं का भी, तो ऊपर का क्या होता है? नॉर्थ होता है, नॉर्थ साइड। तो ऐसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पहला प्रयास था और ऊपर के साइड नॉर्थ होता है और ये भी फर्स्ट था। तो इस हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं लॉर्ड नॉर्थ की इंडिया के स्टार्टिंग में ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? मैप को नॉर्थ बोलते हैं। और ये भी स्टार्ट था तो लॉर्ड नॉर्थ। ये जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट की कुछ कमी भी थी। ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। इसका पहला कमी ये था कि अधिकारों की व्यवस्था जो है स्पष्ट नहीं थी और गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच जो है मतभेद होते रहते थे। और दूसरा क्या था ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट जो है कार्यकारिणी परिषद और गवर्नर जनरल इनके कार्यों में भी हस्तक्षेप किया करते थे। तो अब इस कमी को दूर करने के लिए आगे क्या किया गया, ये हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें क्या था कि सर एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग, इस दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इसको सेटलमेंट का नाम दिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट इसलिए क्योंकि 1773 में जो कमी रह गई थी
उसको दूर करने के लिए इसको लाना पड़ा था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के अधिकार को इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट से सेपरेट किया गया और पहली बार पृथक्करण का पहला प्रयास भी जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में किया गया। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हुआ था वो ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस तीनों जगह का अब जो लॉ मेकिंग होगा वो कलकत्ता की गवर्नमेंट बनाएगी। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 हुआ करते थे, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, तो ये कंपनी के डिसीजंस ले रहे थे और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में से ही 24 जो है बन रहे थे। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे तो ये व्यापारिक और राजनीतिक दोनों काम देख रहे थे। लेकिन कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, ओनली व्यापारिक काम देखने के लिए, राजनीतिक काम से तो इसका लेना देना ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को एड्रेस किया गया इस लॉ में। तो इसमें किया क्या गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 थे ये अब ओनली व्यापारिक चीज़ों को देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया और इसमें जो है 6 सदस्य थे। कितने थे, तो 6। तो ये जो है क्या करेगी, ये कंपनी की जो है राजनीतिक मामले जो थे, दीवानी, ये सबसे लेकर के, तो इस सारी चीज़ों को ये नियंत्रित करेगी। कौन, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कितने मेंबर थे, तो 6। तो पिट्स इंडिया एक्ट से ही द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन कैसे, इसका व्यापारिक जो मामला है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा और राजनीतिक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसीलिए यहाँ से जो है द्वैत शासन की शुरुआत मानी जाती है। और इसके अलावा हुआ था वो ये था कि कलकत्ता को जो है वो राजधानी बनाया गया था। और पहले क्या था ना कि कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। तो हमेशा क्या होता था कि दो के मत से जब ये बराबर हो जाता था तो कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो ऐसा बोला गया कि इसका संख्या घटा दो। तो इसकी संख्या को कितना कर दिया गया, तो 3 कर दिया गया। 3 क्यों कर दिया गया कि अगर 3 सदस्य रहेंगे तो हमेशा जो है बहुमत से कार्यकारिणी द्वारा ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसीलिए कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या कितनी कर दी गई, तो 3।